वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना टीचर सैयद ज़हीम अब्बास। प्रीवियस लेक्चर में जो हम अंडरस्टूड कर चुके हैं वो व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ मैट्रिक्स और आल्सो वी नो डैट द रो कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके पास हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मैथ के मुतालिक, हमने फिर आथर के लिए डेफिनेशन मैट्रिक्स के मुतालिक बताई थी। फिर इसकी टर्म आ जाती है आगे कि आप कह रहे हैं कि टाइप्स आ जाती हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने इन 3 स्टेप के ऊपर काम कर लिए, इन 3 डेफिनेशन के ऊपर हमने काम कर लिया, इस पे हमने बात कर ली हुई है। तो अब हम इसकी जो फोर्थ डेफिनेशन है या इसकी कह लें कि फोर्थ टाइप है वो इक्वल मैट्रिक्स है। इन 4 डेफिनेशन के ऊपर हमने काम कर लेने के बाद जो आपकी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स के मतलब उसकी एक्सरसाइज 1.1 वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। तो वो क्यों कैसे कंप्लीट होगी, क्योंकि उसमें डेफिनेशन के ऊपर ही काम हुआ है। आपने डेफिनेशन पे अबूर हासिल कर लिया है तो फिर आपको वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैथमेटिक्स में आपने डेफिनेशन के ऊपर अबूर हासिल करना है, उसकी पूरी नेचर को समझना है। जो डेफिनेशन की शिद्दत है ना उसको आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आगे हल होते जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी 4 टाइप के ऊपर इक्वल मैट्रिक्स, उसको हम समझते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। तो आइए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अब हम जो इसका 4th स्टेप है उस पर डिस्कस करते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या है जी, 4th जो डेफिनेशन है या जो हमारा 4th स्टेप है वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी ये डिफाइन आपके पास है कि इक्वल मैट्रिक्स आया, हमने रो के मुताबिक पढ़ लिया रो क्या होती है, कॉलम और आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इक्वल मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन होंगी। किसी भी चीज़ में अगर आपने इक्वालिटी दिखानी हो तो वहाँ पे 2 चीज़ों में आप मुआवजा करेंगे। ठीक है जी, कि आपने अगर 2 शख्स के दरमियान मुआवजा करना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो उनमें अगर इक्वल की बात की जाए, इक्वल हुसूसियात, तो वो जो पहले शख्स में अच्छे हुसूसियात है दूसरे में, तो वो उनमें क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उसके लिए हमें 2 अफराद की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जब हमने इक्वल मैट्रिक्स बात करनी है तो इसके लिए भी हमें कितने मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 मैट्रिक्स की। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लेट फर्ज करें लेट ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिक्स। आपके पास क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी। देन क्या होगा, देन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। कब, उस वक्त होगी इफ एंड ओनली इफ। वो कौन सी कंडीशन है, 2 कंडीशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। वो कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जो ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर होगा बी मैट्रिक्स का, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो तब आपके पास सेटिस्फाई होगा कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि जो क्रॉसपोंडेंस है, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, एंट्रीज कह लें या फिर आप एलिमेंट, एलिमेंट और इक्वल। ठीक है जी, ये 2 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई किसी मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स के अंदर कर देते हैं तो वो आपके पास क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं
कि वो एग्जाम्पल क्या है। लें जी, हम खुद से ही कोई एग्जाम्पल लेते हैं। वो क्या है, ए मैट्रिक्स लेते हैं 1 and 2 और एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 1 प्लस 1, ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए। अब आपने इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये दो कंडीशन अगर आपने इसके अंदर शो कर दी तो वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास कि ऑर्डर ए मैट्रिक्स का और ऑर्डर बी मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर का फार्मूला क्या है, एम क्रॉस एन। एम किसको शो कर रहा है, रोज को, एन किसको शो कर रहा है, कॉलम को। समझ आ रही है। तो इस ए मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर ऑर्डर क्या है, ये देखिए इसके अंदर रोज कितनी आ रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो रो होती है, दो रो, और कॉलम क्या आ रहा है जो वर्टिकली फॉर्म होगी, एक कॉलम होगा। तो रोज की बात की जाए तो इसके अंदर कितनी रोज है, 2, और क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1। ठीक है जी। अब मैट्रिक्स बी की बात करते हैं। इसके अंदर देखें एक आपके पास ये रो है और एक ये, और इसी तरह एक कॉलम ये नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर भी रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 1। ये देखें ये भी 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर है और ये भी 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास दोनों ऑर्डर क्या आ गए, सेम आ गए। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ये वाली। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई। अब हमने सेकंड प्रूफ करनी है कि इनके क्रॉसपोंडेंस एंट्री या एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उससे क्या मुराद है कि इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1। क्रॉसपोंडेंस, अगर यहाँ पे 1 एलिमेंट आया, इसकी एंट्रीज 1 है तो यहाँ भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1। अगर यहाँ पे एक और वैल्यू 2 होती तो यहाँ भी अगर जो वैल्यू 2 होती तो वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2। लेकिन यहाँ तो 1 + 1 आ रहा है। तो अब ये देखें, इसकी हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, 1 2, और अगर हम बी को इस तरह लिख लें कि 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया कि क्रॉसपोंडेंस, कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ रहा है। तो क्रॉसपोंडेंस एंट्रीज क्या आ रही हैं, इक्वल आ गई हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ ए इक्वल टू द बी मैट्रिक्स। ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स शो हो गया। ये अब आपने इस डेफिनेशन को समझ लेना है, समझ चुके होंगे। तो अब कोई भी डेफिनेशन, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अगर ये दो कंडीशन किसी भी दो मैट्रिक्स के अंदर पाई जाए तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वल मैट्रिक्स। 1.1 जो एक्सरसाइज है 9th क्लास की, उसके दो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट में वो उसने रो कॉलम के मतलब पूछा हुआ है, सेकंड में वो कह रहा है कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आपने वहाँ से चंद सवाल दिए हैं, उनमें से आपने देखना है कि किसके अंदर दो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो वहाँ पे अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपने इस तरह लिख लेना है कि ए इक्वल किसके आ गया, बी। इसी तरह आप वहाँ पे डी सी ई होगा तो इसी तरह आप क्या लोगे कि जो मैट्रिक्स सी है वो इक्वल किसके, मैट्रिक्स ई के। तो इन दोनों के क्या है, इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी क्या है, सेम है। तो आपने इसको इस तरह डिनोट करना है। तो इक्वल मैट्रिक्स को किस तरह डिनोट किया जाता है, इस तरह कि ए इक्वल टू द बी, कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरह लेफ़्ट टू राइट साइड क्या है, इक्वल है। दिस इज़ अ इक्वल